आकिब खान 10 ओवर 3 मेडन 23 रन और 2 विकेट। कितना शानदार इकॉनमी इनकी इनकी इकॉनमी भी है। तो ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये बॉल इज डोमिनेटेड विकेट थी और मैच है अब तक। अभी अंपायर कॉल करेंगे प्ले और खेल का आगाज होगा। हम देखें अगर राइट आर्म ओवर द विकेट, विकेट का ओवर द विकेट का मकसद और मतलब ये है कि ये ओवर द विकेट विकेटों के ऊपर से गेंद करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली गेंद थी, इसको ड्राइव करने की कोशिश और उसमें नाकामी। तो बाय ऑल मीन आज किसी सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ दिलचस्प है कि पेसर जो हैं दे हैव डोमिनेटेड द प्रोसीडिंग सो फार। ये बहुत अच्छा कैच। तो ये होती है एंटिसिपेशन, बर्वक्त स्टार्ट और फिर सॉफ्ट हैंड के साथ कैच को लेना। ये कोई आसान कैच नहीं था। तो इस तरह इनिंग्स का खात्मा हो गया है SNGPL का। दे आर बंडल आउट 117। ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है और एक शिगाफ है 265। इसी तरीके से जिस तरीके से अब भी आखिरी विकेट गिरी है, बट साहब कोशिशें नातमाम हुई। जी हाँ, यहाँ पे कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने थर्ड मैन काफ़ी फाइन रखा हुआ था। वो भाम चुके थे कि जिस तरह ये बैट घुमा रहे हैं, अगर टॉप एज हुआ तो थोड़ा फाइन ही जाएगा स्लिप्स के ऊपर। तो ये अच्छी थिंकिंग है और कप्तान को पूरे नंबर। ये देखिए ये जो हुआ स्लिपों के ऊपर से गया। यूजुअली थर्ड मैन काफ़ी वाइड होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड मैन काफ़ी फाइन था। तो वेल डन टू खालिद उस्मान और वाबडा ने इस पूरी इनिंग्स में इनके बॉलर्स ने भी बेहतर जगह पे बॉलिंग की।
पर एज अ प्लेयर आपको एज अ बैटर इस पिच के ऊपर तो लड़ना है, तो आपको गेंद भी लगेंगे और आपको बहुत डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा। और एज अ बॉलिंग साइड आपको राइट चैनल्स में बॉलिंग करनी है, वो भी सुई गैस के बॉलर्स ने पहली इनिंग में नहीं की थी। तो अब देखिए एक मौका और है उनके पास, बेहतर क्रिकेट खेले और फिर देखें कि क्या होता है। तो तुम भी ये बादे मुखालिफ से ना घबरा, तो इसमें ऐसे ही करना होगा। ये बादे मुखालिफ है, ये बड़े सख्त बॉलर्स हैं। It's in the air, but away. And away it goes for a boundary. They'll have to wait for third umpire maybe just to check. No, he's signaled a boundary. So runs coming for Wabda. Oh, wavered. It's not going to help the cause of SNGPL. It happened in the first inning. It's happening in the second also. Things, a more appropriate person to have played this game would have been Ali Zaryab, as this one has been pulled away and timed well enough to get to the boundary. Clark gets a valuable 4. Wabda off to a decent start, 20 for none into the 7th over. को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है 171 रन की लीड है। ड्राइव ऑफ साइड पर उम्दा ड्राइव है, ये भरपूर कुवत वाला स्ट्रोक है बॉलर के बाईं तरफ लॉन्ग ऑफ की जानिब, और एक दिलकश लाजवाब ड्राइव थी और इसमें बैटर को बड़ा लुत्फ आया होगा। बॉल हो गए, तो ये गेंद सीधी जाके स्टंप के ऊपर लगी, तो इस तरह इनिंग्स का खात्मा हुआ। अखलाक है बैटर और ये बड़ी कामयाबी है। आगे से गेंद को थोड़ा सा बाहर निकाला और अखलाक ऑल एंड्स बीट हुए, गेंद सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी और उनकी जो डिस्टर्ब हो गई स्टंप्स, और इस तरह ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है अब SNGPL को। और यहाँ पर देखें, दैट इज $1 million क्वेश्चन और व्यू बड़ा दिलचस्प होगा। अभी बैट सामने है, ये अब ऑन द लाइन है, जो शेडो है वो ऑन द लाइन है, बैट्समैन आउट है। तो इस तरह बड़ी कामयाबी हासिल हुई SNGPL को। अखलाक आउट हुए 15 रन बनाकर, बोल्ड मोहम्मद अली। जी हाँ, देर आए दुरुस्त आए, इत्मीनान का सांस लिया होगा यहाँ पर SNGPL के लिए कि फाइनली 12वें ओवर में जाके पहली कामयाबी से नवाजा। और अब आप जो मैदान में कैमरा नस्ब है उस पर ये मनाजर देखते हुए स्किन को ड्राइव करने की कोशिश की बीट हुए, और इस तरह दूसरी इनिंग में मुश्किलात वाबडा को, ये अब दूसरी विकेट गिर चुकी है और इमरान शश्तर हैं, हैरान हैं कि क्या से क्या हो गया। अगर हम देखें तो ये जो गेंद थी इसमें बिल्कुल ये लीगल डिलीवरी है, लीगल से ओवरस्टेपिंग नहीं की, और ये बड़ा इवेंटफुल ओवर है। इमरान डिसअपॉइंटेड हैं, मायूस हैं, यूँ लगता है कि वो शायद फैसले से भी बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं। 39 गेंदें खेल चुके थे, 7 रन बनाकर आउट हुए। कैच रिजवान, बोल्ड शाहनवाज धानी। बोल्ड, तो ये क्या हुआ, क्या से क्या हो गया, ये कमाल है। और इसमें अब शारून जो हैं उनको जाना होगा। मोहम्मद अली स्ट्राइक करते हुए, और मोहम्मद अली ने एक और कामयाबी, एक बड़ी कामयाबी दिलवाई है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अब वाबडा के जो लोअर ऑर्डर बैटर इन पर ज़बरदस्त प्रेशर होगा। क्रिकेट के बारे में कह रहा था कि इट्स अ ग्रेट लेवलर, लेकिन स्टिल अगर हम ये देखें, बिल्कुल ये लीगल डिलीवरी है। अगला कदम जो है बिल्कुल बॉलिंग क्रीज के ऊपर, और ये बैटर अब बाहर जाते हुए शारून सिराज 3 पर। बोल्ड मोहम्मद अली, ये दूसरा बोल्ड है जो कि एक ही किस्म की डिलीवरी से किया। ये लंबे कद के हैं, सरकर्दा बॉलर हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक और किसी हद तक इंटरनेशनल क्रिकेट के भी। ये क्या हुआ, अब ऐसा कम कम होता है कि बल्ला हाथ से छूट गया, गेंद पीछे गई और ये 4 रन हो जाएंगे। अब ये एक दिलचस्प तरीन दोबारा रिप्ले का मंजर होगा जिसको हम देखेंगे। अमार और अयाज जिन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्डअप की थी पिछली इनिंग्स में, बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक टेक्स्ट बुक कवर ड्राइव यहाँ पर खेला है अमार ने, और एक यंगस्टर हैं। Oh, beautiful. Gone. Yes, Danny strikes again.
Ayaz, the server, was the man in the previous over. Again, he got him out second time. Another big moment in the game. It's the fourth one down for Wabda. Yeah, this was well bowled, pitched up and in the right areas. Ayaz, the server, had to play at it, although he just tried to defend it with soft hands. But some balls are too good, and this was one of them. It is the fourth wicket to fall. No problems with the front foot. And Wabda lose another one as Suigas continue to make inroads. Ball coming in with the angle, going away. Ayaz didn't do much wrong at all. And he has to leave. Like most of the batters here, seemed helpless on this occasion. 2 he got of 17. Wabda 4 down for 44. Oh, wow! That is a dream delivery from Amar Jamal. Getting the best of Amar. Hitting the top of the off stump. That's the delivery of the match so far. Wonderful bowling. Well, it's a Jaffa. Since morning, this is the third time the ball has hit the stumps. Twice it was Muhammad Ali, and now it is Amir Jamal with this beauty. Once again, wide of the crease to a left-hander, angling the ball in, and the ball straightening after pitching, takes the top of off stump as Amar scores 10 runs and wasn't able to do much about it. That's how good the delivery was. 51 for 5, Wabda. And that's better. That's a good one. Just place it soft hands. We'll get him a boundary. So this is already a good over, good comeback from Wabda. 7 runs, although they have lost a wicket, but they will take every run that comes their way. Once again, use of the feet. Once again, he is able to get it through the ring. And it's another boundary. Very precious runs, these for Wabda. They move to 210. And their captain means business. Khalid Usman using the feet and gets to 7. And driven this time. Well timed it is once again. The fast bowler is after it, but the chase will be in vain. Another boundary. So runs flowing for Wabda. And that push from the captain is starting to work. Now the bowlers are here and there a bit. 3 slips. Edge. Gone. Yes, taken. The strike again just before the lunch. Azan Awais, the fielder there. Amir Jamal getting another one. 6 down. Happiness in the dugout of SNGPL. Yes, indeed. This is what they would have wanted to do. They've got 6 before lunch. And with this wicket, the umpires will say lunch. And this is how it came about. No problems with the front foot. Bowled in the right areas. That has been the key for success for the bowlers throughout this game. And this time around, Amir Jamal picks up his 2nd wicket as Azan Awais catches the ball on the 2nd attempt as Bismillah Khan, after scoring 15 of 31, now has to disappear. And 220 is the lead. Considering what's happening on the pitch, Wabda should be quite content because they have 220 on the board. The tougher part is that SNGPL has to go and get them. And bowling in the right areas, there's not much for the batters that they can do. And this is from where they can take heart. And this is the batting card of Wabda team. And no great knock of bigger magnitude. 7 for Imran, Dogar, Akhlaq scoring 15, Ammar 10, 3 for Sharoon, and Ayaz, Bismillah, both the 50 makers in the previous inning, going for 2 and 15, and Khalid on 12, trying to make an impact. Nakibullah would come in next. We shall see that after lunch. It's 25 overs and it's 72 for 6. Bowling card, Shehzad 4 overs, 1 made in 12 for no wicket. Shahnawaz Dhani today, a long spell, an effective one, 18 he gave of 10 and picked up 2. And Ali 7 overs, 3 maidens, 22 for 2, as Amir has just stepped into his 5th over, has picked up 2 wickets already for 15. Yeah, that's how the match
is planned at the moment. Wabda lead by 220 runs. They've lost 6 wickets in this session, courtesy to some excellent bowling from Shahnawaz Dhani, Ali and Amir Jamal. Akhlaq scoring 15, Bismillah also scoring 15 in their second inning. So the match at the moment is nicely, evenly poised, with Wabda leading by 220 runs. माने हुए एक सरकर्दा बॉलर रहे हैं और अब भी हैं पाकिस्तान के 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। पहली गेंद करेंगे खाने के वक्फे के बाद। ये कसरत से हुआ है, बैटर कोशिश करते रहे, नाकाम हुए और किस्मत ने यावरी की, लेकिन ये कब तक चलेगा। लंच से कबल आउट हुए थे बिस्मिल्लाह और बहुत ही एक एज अ बैटर बहुत ही खूबसूरत शॉट पुल कर दिया फ्रंट फुट पर आकर और बॉल गया बाउंड्री लाइन के पार और तगड़ा जवाब दिया है स्किपर खालिद ने। ये गेंद तकाजा कर रही थी कि उसको जोरदार तरीके से पुल किया जाए और उस जगह पर पुल किया इस बार इसको खालिद ने, और गेंद उस जगह गई जहाँ पे कोई फील्डर नहीं था। तो इस तरह इस चौके के साथ ओवर खत्म हुआ। बॉडी लाइन पर बॉल आया, जोरदार तरीके से खेल दिया और जरा डीप स्क्वायर लेग की जानिब, कोई भी वहाँ फील्डर मौजूद नहीं। इससे पहले खालिद के लिए एक फील्डर लगा रखा था यहाँ पर रिजवान ने, लेकिन स्ट्राइक रोटेट हुआ, वो फील्डर को अंदर की तरफ लेकर आई और वहीं पे बाउंड्री लग गई। कदीमी इदारा है लाहौर फ्लाइंग क्लब। चेज किया और लगता है कि मुश्किल होगी बैटर के लिए। खालिद उस्मान ने गेंद को छेड़खानी करने के अंदाज में खेलने की कोशिश की, इसमें नाकामी हुई और मोहम्मद अली ने एक और मार्क असर किया, एक और कामयाबी हासिल की है। खालिद बड़ी मायूसी से मैदान से बाहर जाते हुए और एक और विकेट गिर चुकी है वाबडा की, और वाबडा की अब 7 विकेट गिर चुकी हैं 84 के मजमूई स्कोर पर। इसमें बाब मुझे खुद बताइए अमार के बॉलर की क्या खूबी है। जी बिल्कुल, ये अपनी गलती से आउट हुए हैं और बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली मोहम्मद अली की गेंद पर मिडल ऑफ में बॉल था और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन था आपकी बॉडी का और आपके जिस्म का और गेंद का, इसको जाने दिया जा सकता था और पीछे से भी बीट हो जाते हैं, अगली गेंदों से भी बीट हो जाते हैं। अब आउट हो गए। अब जिस तरीके से जेस्चर दिए थे न कि बोला ना कि वो मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने पलट कर अंपायर की तरफ नहीं देखा, फिर अफसरदगी के आलम में बाहर जा चुके हैं। तो ये 7वीं विकेट गिर चुकी है वाबडा की 94 के मजमूई स्कोर पर। अगर हम इस गेंद को, इस एक्शन को दोबारा देखें तो अंदाज़ा होगा कि गैर यकीनी सूरत हाल थी फॉर द बैटर। पहले नो बॉल देखा जाएगा कि आया गेंद जब डिलीवर की गई तो जो बॉल इंक्रीज है या पॉप इंक्रीज है, यहाँ पर कदम कहाँ था। ये लीगल डिलीवरी है, सब ठीक है और दूर जा चुके हैं अब नकीबुल्ला 3 रन बनाने के बाद। ही इज कैच बाय रिजवान, bowled by Muhammad Ali for 3. बोल्ड कर दिया, अंदर आती हुई गेंद थी, पूरी तरह से बैम्बूजल हुए और सीधा बॉल स्टम्प्स में। या अंदर आती गेंद और बाहर जाता बैटर। आज शाहनवाज धानी ने बहुत ही लाजवाब बॉलिंग की है, पर्पसफुल बॉलिंग की है, विकेट्स भी हासिल हुए हैं, रिदम बहुत शानदार लगा है, डिसिप्लिन भी लगा है, एक्स्ट्रास नहीं दिए, कामयाबी मिली है। देखिए टारगेट अंदर आती हुई बॉल है, ये स्टंप्स को हिट कर रहा है। यही हम कल से बात कर रहे हैं कि वही बॉलर्स कामयाब रहे हैं जिन्होंने स्टंप्स को हिट किया। आकिफ जावेद जाएंगे बगैर कोई रन बनाए 95 पर, अब 9 वापडा। कोशिश तो वो कर रहे हैं, क्या ये बल्ला लगा है, क्या ये बल्ला लगा है, अंपायर का फैसला देखना होगा। जी आउट दे दिया उन्होंने, केसर वहीद का इशारा कि बॉल कहीं ना कहीं ग्लव को छू के गई है। रिजवान और आबिद अली तो श्योर थे और इस तरह इख्तिताम हुई इस इनिंग का 96 रन पर। वापडा के तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। ये आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी शाहनवाज धानी के लिए आज बहुत ही शानदार दिन, अच्छा रिदम, अच्छा कंट्रोल, अच्छी लाइन, और ये बॉल शायद ग्लव को लग के, कंधे पे लग के स्लिप के फील्डर के पास गई है और इनिंग का हुआ इख्तिताम। 96 रन पर वापडा ऑल आउट। जीशान ने 11 रन बनाए, वो यही सिग्नल करते हुए जा रहे हैं कि बॉल सिर्फ कंधे से लग के गई है। ये देखिएगा बैटिंग स्कोर कार्ड,
इमरान ने बनाए 7 रन, अखलाक ने बनाए 15 रन। अम्मार आज अच्छा परफॉर्म ना कर सके सेकंड इनिंग्स में, 10 रन बनाए। शारून ने बनाए 3, अयाज ने 2, बिस्मिल्लाह ने 15, खालिद ने 18 रन, जिशान ने 11, नकीबुल्लाह ने 3, आकिब 0 और नॉट आउट रहे आकिब 0 पर। 96 रन पर ऑल आउट हो गई वापडा की टीम सेकंड इनिंग्स में। या एक ज़बरदस्त दिन रहा है SNGPL के बॉलर्स के लिए। पहली इनिंग से काफ़ी कुछ सीख के सेकंड इनिंग में उन्होंने वो गलतियां नहीं की जो पहली इनिंग में की थी। शाहनवाज धानी की बात करें, मोहम्मद अली की बात करें, आज ऐसा लगा कि दोनों इंटरनेशनल क्वालिटी बॉलर्स हैं। दोनों ने 4-4 विकेट हासिल किए। आमिर जमाल का भी शानदार स्पेल रहा, तेज स्पेल रहा, एक्यूरेट स्पेल रहा। 7 ओवर्स किए, 2 विकेट हासिल किए, सिर्फ 26 रन दिए। एक्स्ट्रास भी कंट्रोल में रहे, सिर्फ 12 एक्स्ट्रास दिए और 33.5 ओवर्स में 96 रन पर ऑल आउट कर दिया वापडा की टीम को। या तो इस तरह ये मैच जो है इस तरीके से इवनली पॉइंट्स हम कह सकते हैं। पहली इनिंग में वापडा ने 265 रन बनाए थे, जवाब में SNGPL सिर्फ 117 रन बना सकी थी। लेकिन जो मैटर करती है वो दूसरी इनिंग, वापडा सिर्फ 96 रन पर ढेर हो गई। 18 रन के साथ नुमाया रहे खालिद उस्मान, अखलाक ने 15 रन बनाए। शाहनवाज धानी, मोहम्मद अली दोनों ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की, 4-4 विकेट हासिल किए। और अब हालात ये है कि SNGPL को ये मैच और चैंपियन बनने के लिए 245 रन दरकार हैं। तो बहुत हद तक मुमकिन है, भले मुश्किल हैं कंडीशंस, लेकिन मुश्किलों से ही उभर के इंसान एक बड़ा प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर बनता है। तो बहुत बड़ा मौका यहाँ पे अजान अवैस स्पेशली मेरी नज़र उनकी जानिब होगी कि वो इस चौथी इनिंग में इस मुश्किल कंडीशन में अपनी टीम के लिए कैसे डिलीवर करते हैं। अभी नकीबुल्लाह के पास 4 स्लिप्स है, पॉइंट है और मिड ऑफ का फील्डर एक स्विंग मिला है लेकिन टारगेट पे नहीं है। जी हाँ, इसे दरमियान देते हुए कि भले इंटरनेशनल क्रिकेट स्किल टैलेंट एक्सपीरियंस सब कुछ मौजूद है उनमें। एज लगाए और गैप में गया है, 4 रन देके जाएगा। किस्मत भी साथ दे रही है और क्यों ना दे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात है। कहीं ना कहीं एज अ बैटर आपको थोड़ी सी किस्मत की भी जरूरत है रन हासिल करने के लिए। जो कि बॉलिंग कोच है वापडा के, काफी करीबी मामला ही है। जी हाँ, विकेट हासिल किए यहाँ पे अजान अवैस की आकिब ने। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन अंपायर राशिद रियाज के लिए बहुत ही अहम मरहला इस मैच में। बड़ी विकेट, यंग अजान अवैस को वापस जाना होगा। ये तवक्को की जा रही थी अजान के ऊपर कि आज वो मर्द मैदान साबित होंगे और फेयर डिलीवरी है, काफ़ी मार्जिन है। सीधा टांग पे खाया, अंदर की तरफ आती हुई बॉल और ऑन साइड पर मारना चाहते थे इसे। मुश्किल कंडीशन, आउट हो जाएंगे ये, आउट हो जाएंगे ये। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सामने ही खा गए। बहुत बड़ी विकेट, किस्मत ने जरूर साथ दिया था आबिद अली का, लेकिन इस बार बॉल सीधा ही अंदर आया और विकेट को जा लगा। आप नरमी नहीं बरत सकते, आपको जल्दी से गेंद पर आना होता है और सेकंड्स में फैसला करना होता है। आबिद डबल माइंडेड हुए, ना वो आगे गए, ना वो दाएं गए, ना बाएं गए। और इस सिलसिले में कहना होगा कि नकीब ने जो गेंद की है वो बिल्कुल सूरत हाल के मुताबिक थी। वल्नरेबल थे आबिद, देखें हम, गेंद बिल्कुल दुरुस्त थी, लीगल डिलीवरी थी और आबिद को जाना होगा। इस तरीके से रुखसत हुए, बिल्कुल जैसे कहते हैं अंग्रेजी में प्लम। विकेटों के सामने इनका बायां पैड था और इस तरह एक और धचका लगा है SNGPL को। आबिद रुखसत हुए 16 रन बनाकर। LBW बोल्ड नकीबुल्लाह 28 रन, 28 for 2 SNGPL। जो स्प्रेज हैं और दीगर जो अद्वियात हैं वो पास होती हैं। और इस बार ये एरी फेरी शॉट है, इसमें एतमाद नहीं था लेकिन फिर भी 4 कीमती रन हासिल किए उमर बिन यूसुफ ने। जोरदार कट थी, जन्नाटेदार ड्राइव थी,
कट करने की कोशिश की थी, बल्ले को घुमाया था उमैर ने। दुर्लभ निश्तर की याद में तामीर किया गया ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसने मरकजियत हासिल है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर को। गेंद को जोरदार तरीके से पुल किया है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के, जाके टकराई है बल्कि क्रॉस नहीं की। 4 रन। यहाँ पर मैच जारी है SNGPL वर्सेस वावडा, ये फाइनल है प्रेसिडेंट कप का। जोरदार तरीके से कट किया, अच्छी कट की है समद ने और ये टिपिकल उनका अंदाज है। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। तो समद जैसे कि हम पहले जिक्र कर रहे थे कि और उमैर भी अच्छे शॉट मेकर हैं। ये दोनों बैटर सामने आए, अंदर की तरफ आता बॉल जिसको धकेल दिया उन्होंने फाइन लेग की जानिब और एक इजी बाउंड्री हासिल की। 4 रन का इशारा अंपायर का। ये गेंद को पर्पसली नहीं खेले, बहरहाल गेंद को छोड़ने के अंदाज में वो गए थे, गेंद उनके बैट पर लगी और 4 रन हासिल हो गए। तो इस तरह अब ये यहाँ पर टी ब्रेक है, चाय का वक्फा हो चुका है और इस चाय के वक्फे पर आज तीसरे रोज 59 रन बनाए हैं SNGPL ने 2 विकेटों के नुकसान पर। इनका हदफ जो है मैच को जीतने के सिलसिले में वो 245 का है। 14 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। जो आज सेशंस हुए, पहले सेशन में 79 रन बने, 7 विकेटें गिरी और दूसरे सेशन में 83 रन बने, 6 विकेटें गिरी। तो यहाँ पर ईदैन के रोज़ हैं बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए राधा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन विकेटें गिरती रही और बॉलर जो हैं वो कामयाबी के मज़े लूटते रहे। तो ये सब तक का स्कोर कार्ड है। आबिद LBW बोल्ड, नकीबुल्ला 16 रन, आज़ान LBW बोल्ड, आकिब 6 रन। तब से लेकर अब तक उमैर और स्पद जो हैं विकेट पर मौजूद है बिलतरतीब 10 और 23 रन के साथ। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर बॉलिंग के सिलसिले में। नकीबुल्ला 7 ओवर 2 मिडल 21 रन और 1 विकेट, आके 5 ओवर कोई मिडल नहीं 28 रन और 1 विकेट, जबकि ज़िशान ने 2 ओवर्स किए हैं, 6 रन दिए हैं और कोई विकेट हासिल नहीं की। जो दूसरी विकेट गिरी वो 28 के मजबूरी स्कोर पर गिरी थी। अब 59 स्कोर है 2 विकेटों के नुकसान पर। 186 runs more to win. Very exciting session ahead. They've looked to be positive, which is a good sign, because there is no point in dying wondering. You need to be looking for runs. This time he's timed it. This is not a great use of common sense at all. This pitch and this length are two things that don't go together. इस बार बहुत करीबी मामला है और अंपायर का इशारा आउट। देखिए जब जब राइट चैनल्स में गेंद हुआ है, गेंद ने कुछ ना कुछ किया है। हमने पिछले 3 ओवर्स का जिक्र किया जिसमें 3 से 4 अपीलें हुई और आखिरकार ये गेंद जो लगी है ये काफ़ी हद तक ऑन टारगेट थी और इसको एक्नॉलेज किया अंपायर ने। तीसरी विकेट अब्दुल समद की सूरत में तीसरा नुकसान पहुंचा है सुई नॉर्दर्न गैस को और फ्रंट फुट का कोई मसला नहीं है, हाफ एंड हाफ है। और नकीबुल्ला एक बार फिर कामयाब हुए, बहुत ही उम्दा गेंद एंगल के साथ एयर में अंदर आया और फिर पड़ने के बाद बाहर निकला। चाहे आप जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, जितना भी सेट हैं, इस तरह का गेंद जानलेवा साबित होता है। 84 पे 3। अब ये बदतरीज गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई है और हमने इसीलिए खामोशी इख्तियार की कि आप तेल देखें, तेल की धार देखें। गेंद लुढ़कती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। अच्छा मंजर नहीं है, लेकिन इस बार गेंद को शॉट देखते हुए जोरदार तरीके से पुल कर दिया है ऑन साइड पर और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। और पहली बॉल पर बड़ा खूबसूरत तरीके से कट शॉट खेला रिजवान ने और एक नो बॉल का इशारा अंपायर का। यही पार्टनरशिप हो जो एंड तक डटी रहे और ऐसे शॉट्स खेलते रहे। लाजवाब शॉट है ये, करारा शॉट है ये, तगड़ा शॉट है ये 4 रन के लिए। रिजवान आज अलग मूड में है। लाजवाब, बेहतरीन, जबरदस्त बैकफुट पंच। शायद ही क्रिकेट की बुक में इससे बेहतरीन शॉट या इससे दिलकश शॉट आपको देखने को मिले। एक मरतबा फिर खूबसूरत अंदाज में दिलकश स्ट्रोक
एक और बाउंड्री ईशान की. What a way to end the over number 28. वाज़े नजर आ रहा होगा क्योंकि वो जानते हैं कि ये पार्टनरशिप खतरनाक. कैच और कैच हाथों से निकल गया. इससे खराब कुछ और हो नहीं सकता था वापडा के लिए. उल्ला महदूद होता है. एतमाद बहाल हुआ और बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला उमैर ने. 4 रन्स के लिए. इससे मजीद गुफ्तगू होगी कैच ड्रॉप पर. 30 ओवर के अख्ताम पर स्कोर 137. 3 विकेट से नुकसान पर SNGPL. ये बॉल बड़ा खतरनाक था. अपील भी बड़ी जोरदार. बहुत जोरदार अपील. बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं लेकिन निगाहें अंपायर की तरफ. जी ऐसा लगा उनको. ये तो मालूम है कि एज लगा है क्योंकि हमेशा जब अंपायर लेग अंपायर की जानिब जाते हैं तो वो यही जानना चाहेंगे कि क्या कैरी हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी नीचे रहा है ये बॉल. काफ़ी डाउट था. थर्ड अंपायर की तरफ यकीनन जाएंगे. जी हाँ, यही शायद उन्होंने गुफ्तगू भी की है राशिद रियाज से, जो कि दोनों ही श्योर नहीं होंगे. यहां पर अगर विकेट जाती है तो धचका होगा SNGPL के लिए. लकी ब्रेक थ्रू की तलाश थी. ब्रेक थ्रू दरकार था. रिजवान एज तो लगा है लेकिन अभी सवाल यह है कि आइदर इट्स अ क्लीन कैच और इट्स अ ग्राउंडेड कैच. ये बड़ा सवाल ये है. तमाम निगाहें इस वक्त थर्ड अंपायर की तरफ. और इट्स आउट. बिग स्क्रीन के ऊपर आउट दे दिया गया है. जिस विकेट की तलाश थी बिलाखिर आकिब को लाया गया और अपनी टीम की और अपने कप्तान की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरते हुए आकिब ने एक बड़ी विकेट, एक बिग फिश का शिकार कर लिया है. मोहम्मद रिजवान 23 रन बनाने के बाद पवेलियन की तरफ रवां दवां. ताकतवर बैट्समैन आउट हो चुके हैं और खड़े खड़े कट किया इसको बिल्कुल उस जगह पर जहां पर कोई फील्डर नहीं था. जोरदार कट थी ये उमैर की. 4 रन हासिल किए. 100 रन से कम नहीं. इस विकेट के ऊपर खेलना, रन बनाना जुए शेर डाने के मुतरादिफ है. इस गेंद को ड्राइव किया है ऑफ साइड पर. तो इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल हुए उमैर बिन यूसुफ के. ये शानदार परफॉर्मेंस है इस मौके पर जबकि स्ट्रगल करती रही SNGPL की टीम. उन्होंने 51 रन बना लिए हैं, नॉट आउट हैं. वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जिस पर वो फख्र कर सकते हैं. स्ट्राइक रेट उनका रहा 57.95 का. 88 गेंदों में 51 रन पर आए. वेल प्लेड उमैर बिन यूसुफ. 100 रन बाकी हैं, गेटेबल हैं. एक और कट इस बार स्लिप के ऊपर से और बल्कि गली के ऊपर से. 4 रन लगातार. ये दूसरा बल्कि छक्का है ये SNGPL के लिए. ड्राइव, उम्दा ड्राइव है. बड़ा अच्छा टाइम किया है. मीट ऑफ द बैट, बल्कि बॉल और बैक ड्राइव कहना होगा इसे. 4 रन बनाना जानते हैं, तेज खेलना जानते हैं. और पिच के जिसको ऑन साइड पे टर्न कर दिया है और इस बार और रन बनेंगे स्क्वायर लेग की जानिब. क्या ये चौका होगा? जी हाँ, गेंद 4 रन के लिए बाहर जा चुकी है. तो ये अब रन तेजी से बन रहे हैं जो एक लम्हाई फिक्रिया होगा फॉर वापडा. आपको शौती तासुस से अंदाजा हो रहा होगा. कट, अच्छी कट है कवर की जानिब और दूर दूर तक वहाँ कोई फील्डर नहीं था. 4 रन. तो अब गेंद बल्ले पर अच्छे तरीके से आ रही है जो लम्हा फिक्रिया है अब कप्तान के लिए. और तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स. कोचेज, कप्तान रिजवान और दीगर जो स्टाफ है वो काफ़ी खुश होंगे उमैर से. और उमैर भी अपने अंदर खुश हो रहे होंगे. और ये इनिंग्स जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया तादेर याद रहेगी. लेकिन अभी भी सूरत हाल ये है कि 64 रन दरकार हैं SNGPL को. तो एक आध विकेट शायद वापस ला सके. तो वंस अगेन जी ये कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है ड्यू टू बैड लाइट. और अंपायर ने अपनी घड़ी देखी. अब ये टाइम नोट कर लिया जाएगा और दोबारा फिर अब स्टंप्स की तरफ गए हैं. और ये क्या देखेंगे, मैं हम एग्जैक्ट लाइट से मैयर करेंगे कि लाइट की सूरत हाल में गिरावट क्या थी. तो इस तरह कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है. खेल को ख़त्म कर दिया गया. ये सेशन वाइज आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं. bowlers की 7 विकेटें पहले सेशन में, 6 दूसरे सेशन में और तीसरे में सिर्फ 2 विकेटें गिरी जबकि 122 रन बने. तो हर लिहाज से तीसरा सेशन जो है वो SNGPL के हाथों रहा. उन्होंने 122 रन बनाए और सिर्फ 2 विकेटें खोई. तो मैच सनसनीखेज और दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है. ये स्कोर कार्ड है. आबिद 16, अजान 6, उमैर 60 पर नॉट आउट हैं. स्मत 39 रन की उम्दा इनिंग खेलने के बाद आउट हुए. रिजवान ने 23 रन बनाए जबकि नॉट आउट है मुबस्सिर
14 गेंदों में 21 रन बना के 181 for 4 ये स्कोर मजबूत स्कोर है इस वक्त SNGPL का। बाय ऑल मीन कहना होगा कि एक अच्छी पेशरफ्त है एज फार एज SNGPL इज कंसर्न। ये है बॉलिंग कार्ड। बॉलिंग कार्ड पर भी एक नज़र डालते हैं। नकीबुल्ला ने 13.3 ओवर्स किए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आकिब ने 9 ओवर्स किए, 44 रन देने के बाद 2 विकेट्स हासिल की। जिशान ने किए 6 ओवर्स, 32 रन दिए, विकेट ना ले सके। और आकिफ काफ़ी महंगे साबित हुए दूसरे इनिंग्स में। 7 ओवर किए, 41 रन दिए, ये भी विकेट ना ले सके। फॉलो विकेट्स, पहली 2 अर्ली विकेट हासिल किए, एक 16 पर और एक 28 पर। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, तसल्ली बख्श पार्टनरशिप। 84 पर तीसरे विकेट गिरी और फिर एक रिजवान और उमैर के दरमियान एक और अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। 139 पर आउट हुए रिजवान और अब 181 हो चुका है स्कोर। तो ये सूरत हाल है यहाँ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। यहाँ पर आज तीसरे रोज का खेल खत्म हो चुका है। ये मैच समरी है। वापडा 265 रन और 96 रन, जबकि SNGPL 117 और 181 for 4। तो इस तरह जीत के लिए 64 रन चाहिए।